जाने अनजाने हम जीवन में ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है। तो ऐसे कर्मों के बीच में किए गए गलत कर्म जिनका हमें आभास ही नहीं है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो क्या उनकी सजा भी हमें मिलती है? आइए इस प्रसंग से समझते हैं कि किस कर्म की सजा हमें मिलती है और किसका फल हमें किस प्रकार मिलता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक राजा था। उसकी आदत थी सब साधु संतों को, सब ब्राह्मणों को, सब जरूरतमंदों को, सबको भोज करवाना। बड़ी मदद करता था लोगों की, बड़े अच्छे हृदय का था। उसे आनंद आता था दूसरों की सेवा करने में। तो दूर दूर से साधु महात्मा संत आते थे उसके यहां भोज प्राप्त करने के लिए। एक दिन हुआ यूं, ऐसे ही साधु संतों का भोज था। खुले में भोज था। जहां भोज था वहां से थोड़ा सा दूर ही रसोइया बैठा हुआ था, हलवाई बैठे हुए थे और भोज की तैयारी चल रही थी। भोज बन रहा था। अचानक से हुआ यूं, आसमान में एक चील एक सांप को अपनी चोंच में पकड़कर ले जा रहा था। वो सांप उस चील का भोज था। वो उसे पकड़कर ले जा रहा था। इसी बीच सांप ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। कोशिश करने में उसने चील को डस लिया। तो चील ने चोंच से उसको और जोर से दबा दिया। इस आपाधापी में सांप के मुख से जहर टपका और वो जहर टपका रसोइये की उस कढ़ाई में जिसमें साधु संतों के लिए भोज तैयार हो रहा था। रसोइये को इस बात का पता भी नहीं लगा। उसके बाद वो भोज परोसा गया। साधु संतों, ब्राह्मणों, भिक्षुओं सबने भोज ग्रहण किया। भोज ग्रहण करने के बाद उस विष के कारण कईयों की मृत्यु हो गई, कई बीमार पड़ गए। राजा अचंभित था। राजा की समझ में ये बात नहीं आई। रसोइया भी अचंभित था। रसोइये को भी ये बात समझ में नहीं आई। इधर जो देवगण थे उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, इस अपराध की सजा किसको मिलेगी? क्या उस चील को जो सांप पकड़कर ले जा रहा था? वो तो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उस सांप को पकड़कर लेकर आया था। क्या इस सांप को जो उस चील की चोंच में पकड़ा गया था, जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, या उस रसोइये को जो ये भोजन पका रहा था, या फिर राजा को जिसने भोज की व्यवस्था की थी? इस अपराध की सजा किसको मिलेगी? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखते हैं। यमराज ने भी यही प्रश्न किया कि प्रभु इसकी सजा किसे दे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके खाते में एक कर्म लिखें? किसको इसकी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि रसोइया भी अनभिज्ञ था और राजा को भी पता नहीं था। तो इसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखते हैं कि इस कर्म की सजा किसे मिलेगी। इधर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। राजा बड़ी चिंता में रहने लगा था। राजा बड़ी सावधानी पूर्वक भोज की व्यवस्था करता था। पहले की तरह लोग आते थे, साधु संत ब्राह्मण भिक्षु सब आते थे, भोजन करते थे, लेकिन उनकी मात्रा कम हो गई थी। राजा चिंतित रहता था कि पहले की तरह लोग भोज करने नहीं आते। लेकिन बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये जानते थे कि इसमें राजा का अपराध नहीं है, राजा की गलती नहीं है, ये घटना घटित हुई है, इसलिए वो आ जाते थे। इधर एक दिन हुआ यूं, राज्य के बाहर एक महिला घूंघट में पानी भरने जा रही थी।
बड़ी संस्कारी महिला दिखाई दे रही थी। कुछ साधु संत आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमें राजा के महल जाना है, राजा के भोज में सम्मिलित होना है, क्या आप हमें राह बताएंगे? तो उस महिला ने कहा कि हां बिल्कुल महाराज, और उसने उनको राह बताई। जब वो साधु संत उस राह पर चलने लगे तो ये महिला जोर से हंसी और ठहाका मार करके बोली, सुनो महाराज, एक बात का ध्यान रखना, भोज करने तो जा रहे हो, आजकल कम ही ऐसा होता है कि राजा के यहां से कोई जीवित वापस आ जाए। सुना है राजा भोज में विष मिलाता है। कई साधु संतों को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी वहां, कई लोग मारे गए थे। तो राजा के भोजन पर भरोसा मत करना, देख लेना जैसा आपको करना हो। सेवक नहीं है राजा, हत्यारा है, हत्यारा। और कह करके जोर जोर से हंसने लगी। बोली, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको करना है वैसा करो। और हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को कहा, तुम कर्मों का हिसाब लिख रहे थे ना, तो लिखो, इस कर्म की सजा, इस ब्रह्म हत्या का अपराध इस महिला ने किया है, इसे इसकी सजा मिलेगी। तो यमराज और देवदूतों ने पूछा कि प्रभु ऐसे कैसे? यह महिला तो उस समय वहां थी भी नहीं। जिस समय भोज में विष मिला था, जब ब्राह्मणों ने भोजन प्राप्त किया था, तो यह महिला तो वहां थी भी नहीं, और ये किसी भी प्रकार से कर्म में भागीदार नहीं थी। ना चील ये लेके आई थी, ना सांप ये लेके आई थी, ना रसोईया ये थी, ना राजा ये थी। इतने दिनों बाद इसको इस अपराध की सजा कैसे मिलेगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस कर्म का आनंद सिर्फ इस महिला ने लिया है, इस कर्म के आनंद को इसने प्राप्त किया है, इस कर्म के रस को इसने प्राप्त किया है। ये जो कुछ भी घटित हुआ था, चील को इसके बारे में पता नहीं था। सर्प अपनी जान बचा रहा था, चील अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रहा था, रसोईया भी कुछ नहीं जानता था, और राजा भी कुछ नहीं जानता था। रसोईया इस बात से दुखी था कि अपराध हुआ कैसे, राजा भी इस बात से दुखी था। वो चैन से उस दिन के बाद सो नहीं पाया कि अपराध बना कैसे। तो इनमें से किसी ने अपराध नहीं किया था, किसी ने उस कर्म का आनंद नहीं लिया था, कोई इस बात से प्रसन्न नहीं था कि यह घटना घटित हुई है। कुछ ब्राह्मण मारे गए हैं, कुछ साधु संत बैकुंठ चले गए हैं, भोजन में विष था। किसी ने इस बात का मजाक नहीं उड़ाया, किसी ने इस बात का आनंद नहीं लिया। लेकिन यह महिला उस घटना का आज भी आनंद ले रही है, मजाक उड़ा रही है, खुश हो रही है, अपनी शेखी बदार रही है, सोच रही है कि मैं बड़े ज्ञान की बात कर रही हूं, राजा का अपमान करके, राजा के बारे में बता करके। तो सारे कर्म का रस ये ले रही है। जब रस ये ले रही है तो उस कर्म का फल भी इसे मिलना चाहिए। दोस्तों, बड़ी साधारण सी बात है। जाने अनजाने बहुत सारे कर्म हमसे होते हैं, और यदि जाने अनजाने कोई गलत कर्म हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमसे गलत कर्म हुआ है, और हमें उसके लिए यह महसूस होता है कि हमसे गलती हो गई है, हमसे अपराध बन गया है, और हम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमसे यह गलती हो गई है, इसका निवारण बताइए। और हम उसका निवारण करते हैं तो हमारे कर्म की सजा उसी समय समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी कर्म का आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, तो फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। यह महिला पूरे संस्कारों में थी, घूंघट निकाले हुई थी। आप कितने भी संस्कार में रहें, कितने भी घूंघट निकालें, कितनी भी मीठी वाणी बोले,
यदि आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी स्थिति पर हंसते हैं, उनकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, तो आप यकीन मानना उनके किए गए कर्म में आप भागीदार हो रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि उन्हें उस अपराध की सजा ना मिले, क्योंकि रस आप ले रहे हैं तो फल भी आपका होगा। इसलिए जीवन में बड़े सोच समझ करके किसी के बारे में बोले, हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। संस्कारों में रहना, अपने आप को व्यवस्थित रखना है, समाज के लिए एक उदाहरण बनना है। आपके संस्कार आपके पहरावे से नहीं, आपकी मीठी वाणी से नहीं, आपके कर्मों से दिखाई देते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर के सानिध्य में रहिए। जब हम लगातार नाम जप करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो हमें गलत कर्म करने से बचाती है। हमसे कोई अपराध होता ही नहीं है, कोई गलत कर्म होता ही नहीं। इसलिए हमेशा नाम जाप में रहें, विश्वास में रहें। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।